गांव से दूर एक हाईवे पे एक ढाबा था। उस ढाबे का मालिक बहुत ही ज्यादा कंजूस और मक्खी चूस था, और मक्खी चूस होने के साथ साथ काफी लालची भी था। लेकिन उसकी दुकान काफी अच्छी चलती। उसकी दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आते और उसका नौकर रामू सभी ग्राहकों को बना बना के खिलाता, और उसके खाने से ग्राहक बहुत खुश होते। ये देख के उसका सेठ बहुत खुश होता, और वो इतना मक्खी चूसता कि कोई भी भिखारी उससे खाना मांगे तो नहीं देता, भले ही उसका खाना बर्बाद क्यों ना हो जाए। एक दिन एक भिखारी आया, और वो भिखारी बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो सेठ जी के पास आया और कहता है, सेठ जी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो 2 रोटी मिल सकती हैं। तभी वो सेठ बोला, नहीं, अरे ऐसे कैसे रोटी मिल सकती, यहाँ मुफ्त का कुछ नहीं मिलता। तभी वो भिखारी कहता है, अरे सेठ जी दे दीजिए, कुछ नहीं खाया है, मेरी दुआएं मिलेगी आपको। अरे मुझे कोई दुआएं नहीं चाहिए, चल भाग यहाँ से, फ्री का यहाँ थोड़ी ना कुछ मिलता है, चल भाग यहाँ से, आइंदा मेरे ढाबे के आसपास दिख मत जाना। तभी उसका नौकर रामू आता है और उस भिखारी को धक्का दे देता है। तभी वो भिखारी एकदम से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी उसका सेठ कहता है, अरे रामू जरा देख, कहीं मर तो नहीं गया है, नहीं तो अच्छे खासे जेल चले जाएंगे। तभी उसका नौकर रामू उसको देखता है और वो अपनी मालिक से कहता है, हाय मालिक, ये मर गया, अब तो गए हम जेल में। तभी सेठ जी कहते हैं, अरे मेरे पास एक प्लान है। अरे वो ढाबे के पीछे कुआं है, उसमें फेंक देते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना जेल में सड़ेंगे, चल फेंक दो इसे जल्दी जाके। तभी उसका नौकर रामू से फेंक देता है, और सेठ जी कहते हैं, उसको अच्छे से ठिकाने तो लगा दिया है ना। तभी उसका नौकर रामू कहता है, हाँ सेठ जी, अच्छे से ठिकाने लगा दिया है। और तभी वो अपने सारे नौकरों को बुलाता है और कहता है, अब सब तुम लोग घर जा सकते हो। और सारे नौकर अपने अपने घर चले जाते हैं, और सेठ जी भी अपने घर ही जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि उस भिखारी को उस कुएं में क्या डालना सही था। और तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। वो इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। वो बहुत डर जाते हैं और फटाफट अपने घर पहुंचना चाहते थे। तभी उनके पीछे से किसी ने एक थप्पड़ मारा और वो बहुत ज्यादा डर जाते। अब तो वो फुल स्पीड में भागने लगते हैं और अपने घर आके चिल्लाने लगते हैं, अरे भाग्यवान, अरे बचाओ। तभी उसकी पत्नी आती है और खाना लेके आ रही होती है। तभी वो भूत पीछे से उसको धक्का देता है और सारा खाना गिर जाता है। और तभी वो सेठ जी कहते हैं, अरे ध्यान से नहीं रख सकती, पता है ना कितना महंगा राशन आता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे गलती से गिर गया, होती है सबसे गलती, आप तो चिल्लाने लगते हैं। अगली सुबह सेठ जी अपनी दुकान पे बैठे होते हैं। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, सेठ जी जरा स्वादिष्ट खाना तो खिलाइए। और तभी उसका नौकर रामू उसके लिए खाना लाता है और दे देता है। तभी वो आदमी पूछता है, अरे सेठ जी क्या हुआ, काफी उदास लग रहे हैं। तभी सेठ जी है, अरे भाई कल रात की घटना से तो मैं बहुत दुखी हूँ। तभी उसका रामू कहता है, सेठ जी बहुत खाना बच गया है। और वो भूत वहीं से सब कुछ देख रहा होता है। अगली सुबह सेठ जी सभी नौकरों को अपनी दुकान पे बुलाते हैं और कहते हैं, अब तुम सब जल्दी हाथ चलाओ और स्वादिष्ट खाना बनाओ। और सारे नौकर अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बनाने लगते हैं और सेठ जी वो देख के बहुत खुश होते हैं, वाह इतना स्वादिष्ट खाना, अब तो ग्राहक खिंचे चले आएंगे। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे जरा स्वादिष्ट खाना तो खिलाना। और वो खाना देख के बहुत खुश होता है और खाने लगता है। जैसे ही वो खाने लगता है, देखता है कि उस खाने में एकदम से वो रोटी गायब हो जाती है। और ये देख के वो ग्राहक तो बहुत चौंक जाता है और डर के सेठ जी से पूछता है और इसके नौकर से पूछता है, अरे भाई रोटी कहाँ गायब हो गई, अभी तो खाया पिया कुछ नहीं, रोटी पहले गायब हो गई। अरे मुझे नहीं खाना ऐसा बेस्वाद और बेकार सा खाना जहाँ पे रोटी गायब हो जाए। ये सब देख के भूत काफी खुश होता है और हंसने लगता है।
और वो बहुत खुश होता है और वो ग्राहक वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। अब ये देख के तो सेठ जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अगली सुबह दो बहुत अमीर आदमी आते हैं उसके ढाबे पे और वहीं पे गाड़ी रोक देते हैं और आते हैं और कहते हैं, अरे भाई यहाँ कोई है नहीं, अरे भाई खाना खिलाओ जरा, भूख लगी है हमें। तभी उसका नौकर रामू लाता है खाना उनके लिए और वो लोग जैसे खाने लगते हैं देखते हैं उसमें किसी का हाथ आ जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एकदम से वो भूत पानी से भरा हुआ ग्लास उठाता है और उसके सर में डाल देता है। ये सब देख के तो बहुत ही ज्यादा वो हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे भाई ये कैसा ढाबा है, चलो यहाँ से भागो, भूतिया ढाबा। ये सिलसिला चलता रहता है, किसी की रोटी उड़ती है तो किसी का पानी और सारे ग्राहक एक एक करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये देख के तो सेठ जी और भी चिंता में आ जाते हैं। वो जैसे ही अपनी टेबल खोलते हैं और देखते हैं एक कटा हुआ सर, वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगते हैं, अरे अरे मर गया रे, ये क्या देख लिया सुबह सुबह। अरे बहुत ही तेजी से वो चिल्लाने लगते हैं, बहुत ही तेजी से, हाय हाय मर गया, ये क्या देख लिया, बचाओ, ये कहाँ से आ गया कटा हुआ सर। तभी दो आदमी आते हैं और कहते हैं, अरे सेठ जी क्यों चिल्ला रहे हैं, इतनी सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है। और सेठ जी कहते हैं, अरे तुम लोग को नहीं पता क्या देख लिया सुबह सुबह, कटा हुआ सर, अरे मर गया रे। और जैसे ही वो आदमी टेबल खोल के देखता है उसमें तो ढेर सारे पैसे होते हैं और कहता है, अरे सेठ जी दिमाग खराब हो गया है क्या, कोई सर कटा वटा नहीं है, उसमें तो ढेर सारे पैसे रखे हुए हैं। क्या सेठ जी अपना भी वक्त खराब करते हैं और हमारा भी। तभी सेठ जी कहते हैं, हाय तुम लोग तो पागल हो, मैंने सही में सपना नहीं देखा, उसमें सर कटा हुआ भूत था। और तभी वो दो आदमी कहते हैं, तुम तो सेठ जी पागल हो, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। तभी उसका नौकर रामू आता है और कहता है, सेठ जी मैं अच्छे से पंडित को जानता हूँ जो हमारी काफी मदद करेगा, वो बहुत ही शक्तिशाली, हमारी सारी परेशानियां दूर करेगा। और सेठ जी कहते हैं, अरे अरे चलो चलो, शुभ काम में देरी कैसी। और वो दोनों चले जाते हैं उस पंडित के पास और अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। और वो पंडित कहते हैं, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम बहुत ही लालची और कंजूस किस्म के आदमी हो। और वो सेठ जी कहते हैं, अरे अरे पंडित जी अभी बहुत मुसीबत में है, मदद करो मदद, अगर इस तरह से चलता रहा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, ना घर का ना घाट का, मैं तो आए लुट जाऊंगा। और वो बहुत ज्यादा चिंतित होता है। तभी पंडित जी अपनी जादुई शक्तियों से उस भूत को वहाँ पे बुला लेते हैं और वो भूत कहता है, इस कंजूस सेठ ने मुझे खाना नहीं दिया था और मुझे धक्का देके मेरी जान ले ली। और तभी सेठ जी कहते हैं, अरे भूत जी माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। और इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।